श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महावीराय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्सत्प्रसादान्नागति कुतोऽपि ध्यान तु वन् तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नानाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं कृष्णं वन्दे जप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता स्मताम्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय। इष्ट देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। नगर देवता की जय। सब संतन की जय। जय 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 श्री राधे राधे। तब हनुमंत नाई पद माथा कहे सकल रघुपति गुण गाथा। ओम श्री स्वस्ति देव्यै नमः। अब श्रीमद् भागवत का महात्म जो है का गायन किया जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। वयम भगवान सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहते हैं जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के कारण हैं हेतु हैं तथा तापत्रय विनाशाय तथा आध्यात्मिक आदिदैविक और आधिभैविक अर्थात तीनों प्रकार के तापों का जो विनाश करने वाले नाश करने वाले हैं उन सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अब परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं। कौन कौन से? सच्चित तथा आनंद। सत क्या है? सत प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है। और चित्त क्या है? मौन है। और आनंद अप्रकट रूप से व्याप्त है। तब जड़ वस्तुओं में सत तथा चित्त दिखाई देता है परंतु आनंद दिखाई नहीं देता। जीवों में भी सत व चित्त दिखाई देता है, आनंद अप्रकट रूप से रहता है। वैसे आनंद जीव के अंदर ही है। आनंद जो है जीव के अंदर ही है। परंतु प्राणी आनंद को बाहर के पदार्थों स्त्री धन आदि में ही खोजने लगता है। जीवों में भी जब फिर क्या है? आनंद तो इसका अपना स्वरूप है। जीव का स्वरूप अपना आनंद है। आनंद तो इसका स्वरूप अपना स्वरूप है। अपने अंदर के आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें इसकी शिक्षा हमें श्रीमद् भागवत के पठन पाठन व श्रवण से मिलती है। जब श्रीमद् भागवत का पठन पाठन और श्रवण होता है तो जो अंदर आनंद है तो आनंद का जो आनंद तो अपना स्वरूप आनंद का है तो वो कैसे प्रकट हो जीवन में किस प्रकार प्रकट हो तो उसकी जब हम श्रीमद् भागवत का पठन पाठन श्रवण करते हैं तो आनंद वो प्रकट हो जाता है जो अंदर विराजमान है। तो अब शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र में कहते हैं कि ठीक है काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो,
लोभ छोड़ो और मोह छोड़ो। परंतु सच छोड़ने को तो कहते हैं, जो मनुष्य पान सुपारी गुटखा भी नहीं छोड़ सकते, हाँ, वो काम क्रोध और लोभ को कैसे छोड़ देंगे। कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो। हाँ, तो कहते हैं फिर आगे है कि चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। तो वेदांत कहता है कि जब प्राणी सब कुछ त्याग कर ईश्वर से मिलने चलता है तभी ईश्वर को पहचान सकता है। लेकिन अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन सब बातों का विचार करके ही भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। यही बात परम पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार ऋषियों के पूछने पर कि हम ज्ञान सत्र का आयोजन कहाँ करें, ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और निर्देशित किया कि जहाँ इसका नैमिषांत हो जाए, जहाँ ये गिर जाए, उसी क्षेत्र को पूर्ण क्षेत्र समझना। चक्र चलता हुआ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शांत हो गया। तभी से उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया है। श्री सूत जी महाराज व्यासासन को अलंकित करते हुए श्रीहरि की अमृतमयी कथाओं के स्वादन में कुशल श्री सोनकाद ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए कहने लगे कि कलयुग में प्राणियों को घर बार का त्याग करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने से ही परमात्मा मिलता हो ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है। गोपियों ने क्या किया, न घर छोड़ा न वन में गई, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त भाव को महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित है। भाव प्रधान जीवों को ही गोविंद कल्याण करने को बाध्य करते हैं, कल्याण करने को बाध्य होते हैं जो भाव प्रधान जीव होते हैं। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजानन ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। अब कहते हैं कि इस प्रकार इस सब ने अपने मन के भाव को गोविंद में लगाया, कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण का भावपूर्ण भगवान की दिव्य लीलाओं कथाओं को प्राणी यह अपने जीवन में व्यवहार में प्रयोग में लाए तो जिस आनंद की प्राप्ति इस योगी को समाज में होती है वही आनंद प्राणी अपने घर में ही प्राप्त कर सकता है। सूत जी कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तो कलयुग में जो है इस संसार में काल रूपी सबसे बचने का एकमात्र उपाय है कि श्रीमद् भागवत को ही निमित्त बनाया जाए। हाँ, इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध और संयमित करने का कोई और साधन नहीं है। कहते हैं जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पूर्ण उदय होते हैं पूर्ण, तब जीव को श्रीमद् भागवत पुराण के अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में अनुपम महत्व के विषय में व्यासासन को अलंकित करते हुए श्री सुखदेव जी महर्षि महाराज राजर्षि परीक्षित को सूचना देते हैं, सुना रहे हैं कि उस समय देवता लोग सुधा कुंभम गीत देवास्त्र समागमन अमृतपूर्ण कलश को लेकर उपस्थित हुए। श्री सुखदेव जी का अभिवादन करके कहने लगे, हे प्रभु, आप जो है इस कथा रूपी अमृत को हमें दे दीजिए और इसके बदले में इस अमृत कलश को ले लीजिए। अब जब सूत जी महाराज कथा कहने को आसन पर बैठ गए तब कथा कहना शुरू कर दिया। उस समय देवता लोग जो है अमृत से भरा घड़ा कलश लेकर के उपस्थित हो गए और सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्रभु, ये कथा रूपी अमृत को हमें दे दीजिए और उसके बदले में इस अमृत कलश को ले लीजिए। अब उनकी प्रार्थना को सुनकर सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि क्वा सुधा क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणित बहान। कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये भगवान की अलौकिक कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। ऐसा सोचकर उन्होंने देवों की वो अमृत के बदले कथामृत नहीं दिया। श्रीमद् भागवत के श्रवण से जब ब्रह्मा जी राजा परीक्षित का मोक्ष देखा, ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित का जब मोक्ष देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने तराजू के एक पल्ले में श्रीमद् भागवत पुराण को रखा और दूसरे में भक्त के सारे साधनों को रखा। जब दोनों को तोला तो श्रीमद् भागवत की तुलना में सारे ही साधन हल्के और छोटे पड़ गए। जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संगति वाले लाभों से,
स्वर्गादि तुच्छ हैं तुलने पर, सत्संगति सुख के बांटों से। अर्थात ऋषियों ने आश्चर्यचकित होकर श्रीमद् भागवत को ही भगवत रूप में स्वीकार किया और शास्त्र पठन और श्रवण के लिए से करने से शीघ्र ही मोक्ष फल देने वाला है। हाँ, तो अब कहते हैं इस कथा को प्राचीन समय में सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मर्षि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा मुक्त होने का मार्ग बताया था। श्री सूत जी महाराज के वचनों को सुन करके सनकादिक ऋषि पूछने लगे, हे प्रभु, लोक विग्रह में प्रयुक्त चंचलता युक्त नारद जी को समाप्त सप्ताहविद की श्रवण में कैसे श्रद्धा उत्पन्न हुई और सनकादिक ऋषियों के साथ उनका संयोग किस प्रकार पर हुआ, किस स्थान पर हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में तुमको एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को कथा और सत्संग के श्रवण से होने वाले लाभ के महत्व का ज्ञान हो जाएगा। श्री सूत जी कहने लगे, एक बार चारों सनकादि महर्षि भगवान के दर्शन करने तथा सत्संग के लिए बदरिकाश्रम गए और वहाँ पर उन्होंने देवर्षि नारद जी को खिन्न और व्याकुल देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आप उदास चित्त कहाँ से आ रहे हैं। देवर्षि नारद जी बोले, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को शेष समझकर कि वहाँ गया था। वहाँ पर मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगपट्टनम, सेतुबंध, रामेश्वर आदि तीर्थों में घूमता फिरा, लेकिन वहाँ पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। वहाँ पर मुझे कहीं भी सत्यम नाश तपा शौचम दया दानम न विद्यते, सत्य तप शुद्धता दया और ध्यान आदि सद्गुणों का नाम तक नहीं मिलता। सत्यम नाश तपा शौचम दया दानम न विद्यते। तो माता पिता अपने बालकों को केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं। जो विरक्त सन्यासी हैं वे गृहस्थों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान आश्रम बना करके विषयों में फंस गए हैं। कहते हैं, मातु पिता बालकनि बुलावहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं, नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चही नट मर कट की नाही। और अधिकतर घरों में शाला ही मालिक है। वह तरुणी प्रभुता गे, हे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलमसम कलमकनम कलकनम। हाँ, तो कहते हैं कि सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है। उसका भाई नीति बनाने वाला है, होम मिनिस्टर है। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं और स्त्री और पुरुषों में भारी कलह का वातावरण है। अब ब्राह्मण लोग वेदों को बेचने में लगे हैं। स्त्रियां अपना शरीर सतीत होकर अपनी जीविका चला रही हैं। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर घूमता कल के प्रभाव को देखता हुआ यमुना जी के किनारे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएँ की थी, वृंदावन में पहुँचा। और वहाँ पर मैंने एक तरुण अवस्था वाली स्त्री को उदास चित्त और चिंता से व्याकुल देखा। उस स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, उनकी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। वह स्त्री उनके पास बैठी रो रही थी। उनके पास सैकड़ों स्त्रियां बैठी थी और पंखा चलती हुई उनकी समझा रही थी। हाँ, जब मैं उनके पास पहुंचा तो वह स्त्री मुझे देख करके विह्वल वाणी में कहने लगी, हे महात्मन, भो साधु श्रम तिष्ठ मच्चित्तान मपि नाशय, मच्चिंता नाशय, दर्शनम तो लोकस्य सर्वपाप घर पाग सर्वथाघ हरम परम। थोड़ी देर ठहरकर मेरी चिंता दूर कीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन संसार के पाप तापों का मिटाने वाला है। जब मनुष्य के बहुत से पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल उदय होता है, तभी जैसे परोपकारी और संसारी जीवों कल्याण करने वाले संतों के दर्शन होते हैं। क्योंकि संत बिटप सरिता गिरि करनी, परहित हेतु सबन कह करनी, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। तो उस युवती को कातरवाणी सुनकर मैं ये कहते हैं, नारद जी, मैंने पूछा, देवी आप कौन हो? ये दोनों वृद्ध और ये जो स्त्रियां तुम्हारे साथ बैठी हैं कौन हैं, तथा मुझे अपने दुख का कारण बताओ। अहम भक्ति ख्याता इमो में तन अवमतो, ज्ञान वैराग्य मानो
मानव कालयुग उसने कहा कि हम तो भक्ति हैं, मुझे भक्ति कहते हैं, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमम में ज्ञान वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं, जो कि काल के समय के प्रभाव से वो जर्जर हो गए हैं, हुआ वैसाद वृद्ध हो गए हैं। तब कहते हैं संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं, एक पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। इस कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, और ये जो स्त्रियां हैं गंगा, जमुना और आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे मुने, आप मुझे कलयुग के आघात से बचाकर शांति प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, गुजरात देश में मेरी बड़ी अवनति हुई, और मैं वहाँ जाकर बूढ़ी हो गई। कलयुग के प्रभाव कारण पाखंडियों ने खंडित कर दिया है, और मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई। इस प्रकार इस पवित्र धाम वृंदावन में आने पर मैं तो पुनः तरुणी और स्वतंत्र स्वस्थ हो गई हूँ, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध ही बने हुए हैं। आप मुझे इसका कारण बताइए। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृष्टिम कर्णाते की गता, क्वचित चुखचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। तो नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है, इसमें सज्जन दुखी और जो है दुष्ट सुखी हैं। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कल के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया है, धर्म और रक्षति रक्षता, धर्म दृढ़ बद्ध मूलो, वेद स्कंध पुराण शाखादय, क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो पादपो मधुसूदनो जयति। गरुड़ पुराण से कहते हैं परमेश्वर रूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ धर्म है, वेद स्कंध पुराण शाखाएं हैं, क्रिया फूल और फल मोक्ष है। ये भक्ति धर्म आचार से उत्पन्न हुआ है, और धर्म के स्वामी श्री हरि हैं। तो आचार्य प्रभो धर्म से प्रभुरच्युता। कल प्रभाव कारण विषयानुरागी प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। वृंदावन में आने पर जो तुमको तरुण जीवन प्राप्त हुआ है, वो यहाँ भक्ति का बाहुल्य होने से हुआ है। ज्ञान वैराग का यहाँ इतना महत्व नहीं है, इसलिए ये दोनों वृद्धि बने हुए हैं। हाँ, फिर भी परम पवित्र क्षेत्र के प्रभाव से इनको शांति मिली है, और इनको नींद आ रही है। अब भक्ति बोली, हे देवर्षि, जब कलयुग का इतना बड़ा कुप्रभाव बरस रहा है, तो इस कलयुग की महाराज परीक्षित ने शरण क्यों दी थी? इसे सुनकर नारद जी बोले, जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़कर गोलोक जाने लगे, तभी महाराज परीक्षित के दिग्विजय के समय कल शरणागत हुआ, और शरण में आए हुए को जो त्यागते हैं उसके संबंध में नमस्कार कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज हित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्हें बिलोकत ध्यान। अर्थात वैसे पापू घर होते हुए इस कलयुग के में एक अद्भुत गुण है कि मनुष्य इसमें भगवान के नाम स्मरण से संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस प्रकार जिस फल को प्राणी युग में तपस्या योग समाधि आदि में से भी प्राप्त करता है, तपस्या योग समाधि आदि से भी प्राप्त नहीं कर सकता, वही फल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तो भगवान का अब कहते हैं कि इस पर भक्ति बोली, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। आपके वचनों से ध्रुव और प्रहलाद ने साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए। ऐसे कल्याणकारी देवस के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। अब आप कृपा करके थोड़ी देर और बैठो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा।
मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसें, संत दर्शन से जीवों के पातक नसें, पातक नसें, मोर प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। दुख से तड़पो मती, सुख में हाथों हर्षो मती, दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती। प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। घर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा, घर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। अतः जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, घर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। अतः भक्त का जब संत नारद जी के साथ जो वार्तालाप हुआ उससे शांति प्राप्त हुई। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। श्री सूत जी आगे कहने लगे कि हे शिष्यो, नारद जी भक्त से बोले, हे भक्ति, तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा। भक्त, तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान ने तुमसे भक्तों का पालन करने को कहा था। तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे भगवान ने प्रसन्न होकर के तुमको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 सेवक दिए थे। तब से वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो तथा पृथ्वी पर भक्त की पुष्टि के लिए ज्ञान और वैराग्य को लेकर छाया रूप धारण करके सतयुग से लेकर द्वापर युग तक आनंद दे रही हो। कलयुग आने पर पाखंडों से पीड़ित होकर मुक्ति वैकुंठ को चली गई। उसको जब तुम बुलाती हो तभी आती है। मनुष्य को अनेकों जन्मों के बाद में कहाँ भगवान के नामों में भक्ति भाव जागृत होता है, कहीं भगवान के नामों में भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र उपाय साधन भक्ति है। न तो तपो भी न वेदैश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। अर्थात प्राणी को तप, व्रत, तीर्थ, सेवन, योग, यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति सामर्थ्य समर्थ है। इसका प्रमाण ब्रज की गोपियाँ हैं। भक्ति बोली, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझको तो परम शांति प्राप्त हो गई है। कृपया मेरे इन पुत्रों को भी जगा दीजिए। तत्पश्चात नारद जी ने वहाँ वेदांत और गीता का पाठ किया, जिससे उनमें कुछ समय को चेतना भी जगी। उठकर क्षण भर को बैठे, परंतु पुनः चारों ओर देखकर शयन करने लगे। नारद जी की बड़ी गान हुए। चिंतातुर होकर के नारायण का स्मरण करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्ते अयम भविष्यत् न संशयात्। नारद, तुम खेद मत करो, आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। सत्कर्म का उद्देश्य तुम्हें संतों के भूषण साधुओं से प्राप्त होगा, क्योंकि साधु नाम दर्शन लोके सर्व सिद्धि करम परम। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। असंत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी।
संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग करी नेक कमाई, संतन संग करी नेक कमाई, हरि सुमिरन में लागी रे, हरि सुमिरन में लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कागते तुई हंस बनाए, कागते तुई हंस बनाए, बनावे मिट जाए उर के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो करी त्याग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रामचरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। साधना करने वाले को संत कहते हैं, न कि कपड़ा रखने वाले को। ऐसा काठवाणी को सबने सुना। भक्ति बोली, हे नारद जी, सत्कर्म का उपदेश करने वाले साधु कहाँ मिलेंगे, और ज्ञान वैराग को चेतना लाने के निमित्त कौन सा सत्कर्म किया जाएगा। अब तो नारद जी ने खिन्न मन से उनको वहीं छोड़ करके प्रत्येक तीर्थ में ऋषियों के पास जा जाकर आकाशवाणी का वृत्तांत सुनाया, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सभी ने पृथक पृथक समाधान किया। नारम ज्ञानम ददाति नारदः, नारम अज्ञानम दद्या आद्यादि खंडयति नारदः, नारदो देव दर्शनः। जिसे भी नारद जी का दर्शन हो से भगवान अवश्य मिले। चिंता तो नारद जी बदरिकाश्रम आयो तपस्या करने को हुए, तभी वहाँ करोड़ों सूर्यों के समान परम तेजस्वी सनकादि मुनियों का आगमन हुआ। दंडवत प्रणाम किया और स्वागत के पश्चात कहने लगे, हे वितराग मुनियों, आप सदैव 5 वर्ष के जैसे ही रहते हैं। हे पूर्वजों के भी पूर्वजों, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः आप वह बताने के कृपा करें कि आकाशवाणी में किस सत्कर्म के विषय में कहा गया है, और वह कहाँ होगा, किस प्रकार होगा। सनकादि बोले, हे नारद जी, संसार में जो द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ आदि हैं, वे कर्म को सूचित करने वाले, लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचिंतम समासेद। श्रीमद् भागवत कथा ही सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसी के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद जी, जैसे सिंह के डर से भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के श्रवण से कलयुग के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं। जैसे दूध में घी समाहित रहता है, लेकिन उतना स्वाद नहीं देता जितना कि अलग हुआ, तो देवताओं के मन भी उस बहने देवताओं के मन में भी रस बढ़ाने वाला होता है। ईख में जैसे रस शर्करा रहती है, परंतु पृथक हुई तो मीठी लगती है, ठीक उसी प्रकार से वह भागवत की कथा है। हे नारद, इस कथा के श्रवण से 5 महापापी, ब्रह्मघाती, गौघाती, सुवर्णचोर, मदिरा पीने वाला, इन चारों का साथ देने वाला निष्पाप हो जाते हैं। जो भागवत अनुगामी सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं, उनको भगवान कथाओं के श्रवण से अनोखी शांति प्राप्त होती है। संत कुमार कहने लगे कि नारद जी, जब व्यास जी को 17 पुराणों और महाभारत आदि की रचना करके भी मानसिक शांति नहीं मिली, तब आपने ही उनको चतुश्लोकी की भागवत सुनाई थी, जिससे सुनकर व्यास जी को शांति मिली थी। शायद आपकी इसको स्मरण नहीं रहा। अब कहते हैं, आदौ देवकी देव गर्भजन्नम गोपी ग्रहे वर्धनम, माया पूतन जीविताय हननम, गोवर्धनो धारणम, कंसच्छेदन कौरवादिहन्नम, कुंती सुता पालनम, एतद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम।
कहते हैं नारद जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, आपका दर्शन अनेक असुरों का नाशक और मान मद व मोह को दूर करने वाली है, प्राणी करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य होने पर ही आप जैसे श्रेष्ठ बीतरागी परम हंसों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है। अरे बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न जाग, मोह गए बिन राम पद, होय न प्रिय अनुराग, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के प्रभाव से ही जीव को प्रभु के श्री चरणों में अनुराग होता है। नारद जी पुनः कहने लगे, हे मुनियो, वह भागवत ज्ञान कहाँ प्रारंभ किया जाए, किसी दिन का विधान है? और उन लोगों ने कहा, अनंत कुमार बोले, आप हरिद्वार में आनंद तट पर चलिए, जहाँ अनेकों वितरागी संतों के आश्रम हैं। वहाँ पर अनेकों प्रकार के जंगली जीव अपना जातिगत वैर भाव त्याग करके विचरण करते रहते हैं। वहाँ के नष्टों भक्ति भी वहाँ ज्ञान वैराग साथ में स्वतः पहुँच जाएगी, क्योंकि जहाँ भगवान कथा होती है वहाँ यत्र भगवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, कथा शब्दम समाकरण तात्विकम तरुणायते। सूर्य जी कहने लगे, हे मुनियो, इस प्रकार सनकार ने नारद जी को समझाया और हरिद्वार में गंगा तट पर गए। भिगुर्वशिष्यौनश्च गौतमो मेध्यातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा जपि पिपलादाः, गंगाद्याः सरिसस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दशा दर्वा सर्वा दंडकादिवनानि च। परम वैष्णव भिगवशिष्यवन गौतम मेघाति देवल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय दत्तात्रेय पिपलाद याज्ञवल्क्य व्यास पाराशर आदि ऋषि मुनि अपने स्त्री पुत्रों व शिष्यों सहित जब वेदांत का श्रवण वेदांत व पुराण वेद छासात भी मूर्त रूप होकर आ गए। तब सारी नदियाँ व पुष्कर आदि तीर्थ भी वहाँ उपस्थित हो गए। जब नारद जी ने उन्हें सुयोग्य आसन पर बिठाकर सनकादि ऋषियों का स्वागत किया, वहाँ जय जयकार होने लगी। जय और नमः शब्द गूंजने लगे, शंखों की झन होने लगी। देवता लोग पुरुषों की वर्षा पुष्पों की वर्षा करने लगे। तदंतर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाना प्रारंभ किया। भागवत को महिमा सुनाते हुए बोले कि श्रवण से मुक्ति का तले स्थिता मुक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जिससे घर में भागवत के आधे श्लोक के एक पद का भी पाठ होता है, वहाँ राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्लोकपादम वा पठेत भागवतम चया नित्यम पुनमाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो हो यत् फलम नाश तपसा न समाहिता अनावासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। तपस्या योग और समाज में प्राप्त नहीं होता, वह श्रीमद् भागवत के श्रवण मास से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यद गर्ज सप्ताह सप्ताह गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैः तीर्थान् नित्यम ही गर्जति। श्रीमद् भागवत यज्ञ से अधिक गर्जना है, व्रत तीर्थ तथा योग से भी अधिक गर्जता है। और क्या है कहें, हे नारद जी, सप्ताह से अधिक गर्जता है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीवों के कष्ट मिटते हैं और उन्हें शांति प्राप्त होती है। तो विहाय कामान सयः सर्वान् पुमांस निस्पृहा निर्मो निरहंकारा शांति में गच्छति। कहते हैं, जो सारी कामनाओं के त्याग कर इच्छा रहित ममता रहित होकर अहंकार रहित होकर के विचरण करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्री शुक जी महाराज के से इस वृत्तांत को सुनकर शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत ने प्राणियों का कल्याण करने की इतनी आप करने की तो इतनी क्षमता है। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों, एकादश स्कंध में जब श्री कृष्ण अपने गोलोक भाग की जाने लगे, गोलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, अब कल का आगमन होने वाला है। कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा, धर्मियों के अत्याचारों से त्रस्त जनता पृथ्वी किसके शरण में जाएगी? कृपया आप अभी मत बताइए, आपके भक्त आपका वियोग कैसे सहन कर सकते हैं पाएंगे?
उद्धव जी के पास ऐसी वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत देर तक विचार किया और अपने तेज को श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में समाहित कर दिया। स्वीकाय स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते अदधात तिरोधाय प्रविष्टोऽहम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। तुझे कहने लगे इसी कारण श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता है कि वो भगवान की सदमयी मूर्ति है। इसमें 12 स्कंध हैं और 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। इस कथा सुनने से तथा दर्शन करने से प्राणियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख दरिद्रता अयोग्यता तथा अनिष्टों की निवृत्त हो जाती है। काम क्रोध को भी जीतने में कठिनाई नहीं होती। उसी समय वहाँ पर भक्त अपने स्वस्थ हुए ज्ञान वैराग्य के साथ देकर नृत्य करने लगी। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाला मेरो गैया चरैया गोपाला मेरो गैया चरैया गोपाला मेरो रास रचैया गो नंद लाला मेरो रास रचैया नंद लाला। तो संतों से कथा सुनने का माया भक्ति महारानी की दासी बन जाती है, ज्ञान वैराग पुष्ट हो जाते हैं। ऐसी ही श्रीमद्भागवत कथा है। या सब सिद्धांत निष्पन्नम, सबका भला करने वाली है। संत कुमार कहते हैं कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठाहतेने परस्व पुष्टा मलिना दुराशयाः सहस्रास्य यज्ञेन पत्नो सप्ताह यज्ञ कलो पुनंदिते। जो मूर्ख कर्म वचन मन से रात दिन पाप करते रहते हैं वे निज दुष्ट अंतःकरण वाले दूसरों का मन धन खाकर मस्त बने फिरते हैं। वे भी इस कलयुग में सप्ताह रूपी यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक बोले मुनिनाथ जी, जो रात दिन पापों में रत हैं, कुमारगामी हैं, क्रोध रूपी यज्ञ से रात दिन जल रहे हैं तथा जो जटिल और कुटिल और कामी हैं उनको भी सप्ताह स्वर्ण से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, तो संत कुमार कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंदिते। इस श्लोक में चित्त शुद्धि हेतु और पाप नाश करने के लिए भागवत से अधिक कल्याणकारी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री राम जय